people who taught their bullying neighbors a lesson adventure। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान के जीवन में अच्छे पड़ोसियों का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छा पड़ोसी जिंदगी को स्वर्ग बना देता है, जबकि बुरा पड़ोसी किसी भी इंसान के जीवन को नर्क बना सकता है। वैसे अगर दुनिया के ज्यादातर लोगों से उनके पड़ोसियों के बारे में पूछा जाए तो वो उनकी बुराई करते ही नजर आएंगे, और ये एक फैक्ट है। दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी में उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका पड़ोसी ही होता है। बहुत से लोग तो अपने इन परेशान करने वाले पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए अलग लेवल पर चले जाते हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने परेशान करने वाले पड़ोसियों को ऐसा सबक सिखाया जिसे वे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर के शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। नंबर 10, द मिडिल फिंगर। दोस्तों, अमेरिका के लुइसियाना में सेरा चाइल्ड्स नाम की एक महिला अपने डॉग के साथ रहती थी। एक दिन किसी चोर ने सेरा के डॉग को चुरा लिया। जब सेरा को इस बात का पता चला तो गुस्से से आग बबूला हो गई। और भाई सही भी है, किसी का कुत्ता अगर चोरी हो जाए तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। सेरा को यकीन था कि ये काम उसके एक पड़ोसी ने किया है, जिससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए गुस्से में सेरा ने क्रिसमस के समय अपने घर पर लाइटों को मिडिल फिंगर की शेप में लगाया, और इतना ही नहीं, उसने इन लाइटों का रुख भी उसी पड़ोसी के घर की तरफ रखा। अब ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मिडिल फिंगर का मतलब क्या होता है। ये लाइटें देखने के बाद उस पड़ोसी की ऐसी जली कि उसने तुरंत इसको हटवाने की मांग की, लेकिन सेरा पीछे हटने वालों में से नहीं थी, और ये लाइटें कई दिनों तक इसी तरह जलती रही। भाई मानना पड़ेगा, बदला लेने का ये तरीका वाकई में शानदार था। नंबर 9, फ्रॉस्टेटेड कांच। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहने वाले जेम्स पिंडेल के पड़ोस में जब एक नया घर बनना शुरू हुआ तो उनके नए पड़ोसियों ने उनसे वादा किया कि वे अपने घर की खिड़कियों में फ्रॉस्टेटेड यानी धुंधला कांच लगाएंगे, ताकि जेम्स की प्राइवेसी बनी रहे। लेकिन पड़ोसियों की परंपरा को जिंदा रखते हुए उन लोगों ने जेम्स से किया हुआ वादा नहीं निभाया और खिड़कियों में पारदर्शी कांच लगवा दिए। जेम्स को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में वो कर डाला जो शायद दुनिया का कोई और इंसान कभी नहीं कर पाता। वो हर रोज अपने घर का सभी काम निपटाने के बाद पूरा नंगा होकर उस खिड़की पर खड़ा हो जाता, जिसका रुख उसके पड़ोसियों की तरफ था। जेम्स ने ये काम लगातार 7 दिन तक किया। अब भला दुनिया का कौन सा इंसान ये चाहेगा कि उसके घर के सामने हर समय एक नंगा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे। इसलिए मजबूरी में उनके पड़ोसियों को अपनी खिड़कियों का कांच बदलवाना पड़ा। सिगरेट बट। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उन्हें अक्सर अपने पड़ोसियों के अजीब आदतों और हरकतों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में रहने वाला एक व्यक्ति भी कुछ इसी तरह अपने पड़ोसी की एक आदत से परेशान था। दरअसल उसके पड़ोसी को सिगरेट पीने की आदत थी, और वो सिगरेट पीने के बाद स्टाइल मारते हुए उसके बचे हुए हिस्से को वहीं फर्श पर फेंक दिया करता था। इस व्यक्ति की परेशानी ये थी कि उसने एक बिल्ली पाल रखी थी, जिसको इन बची हुई सिगरेट को खाने का चस्का लग गया। इसलिए इस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को बड़े अनोखे अंदाज में एक नोट लिखकर भेजा। इस नोट पर इस व्यक्ति ने लिखा, भाई प्लीज अपनी बची हुई सिगरेट फर्श पर मत फेंका करो, क्योंकि हमारी बिल्ली रात को चुपचाप घर से बाहर निकलकर उन बची हुई सिगरेट के सट्टे लगाती है, और हम उसकी सिगरेट छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझ गया और उसने तुरंत अपनी आदत बदल डाली। नंबर 7, भौंकता हुआ कुत्ता। दोस्तों, कुत्ते पालना तो ज्यादातर सभी लोगों को पसंद होता है, लेकिन ये कुत्ते बस उसी समय तक अच्छे लगते हैं जब तक ये शांत बैठे रहे, क्योंकि जब ये भौंकना शुरू करते हैं तो अच्छों का दिमाग हिल जाता है। एंड्रू निकलिन नाम का एक आदमी अपने पड़ोसी के कुत्ते से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि इसके पड़ोसी का ये कुत्ता दिन रात तेज आवाज में भौंकता रहता था। इस कुत्ते की आवाज सुनकर एंड्रू का दिमाग पूरी तरह सटक चुका था। इसलिए उसके दिमाग में अपने पड़ोसी से बदला लेने का एक शैतानी आइडिया आया। उसने अपने पड़ोसी के कुत्ते की तेज आवाज को रिकॉर्ड करके एक बेहद तेज म्यूजिक सिस्टम में चला दिया। एंड्रू ने अपने इन बड़े स्पीकरों का रुख अपने पड़ोसी के घर की तरफ किया हुआ था, जिसे सुनकर उसके पड़ोसी की हालत खराब हो गई। उसने कुत्ते की इस आवाज को रात के 3 बजे तक चलाया। बाद में पुलिस के जरिए पड़ोसियों के इस मामले को निपटाया गया। नंबर 6, कार अलार्म। आप सभी लोगों ने कार का वो अलार्म तो जरूर सुना होगा जो उसको चोरी होने से बचाने के लिए लगाया जाता है। उस अलार्म की आवाज इतनी तेज और तीखी होती है कि उसको सुनकर मुर्दा भी कब्र से निकलकर खड़ा हो जाए।
अब जरा सोचिए, अगर किसी कार का ये अलार्म सिस्टम खराब हो जाए और लोगों को इसकी आवाज कुछ मिनटों की जगह कई घंटों तक सुननी पड़े तो लोगों का क्या हाल होगा। यकीनन वो लोग कुछ ही देर में अपने बाल नोचने लगेंगे। आपको बता दें, ऐसा एक हादसा सच में हो चुका है। एक व्यक्ति की पार्क की हुई कार का अलार्म खराब हो गया था, जिसके बाद वो अलार्म पूरे 7 घंटे तक बजता रहा, जब तक कि उस व्यक्ति ने वापस आकर उसको बंद नहीं किया। पड़ोस में रहने वाले लोग इस अलार्म की तेज आवाज से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने कार के ऊपर ही धमकियां देते हुए लिख दिया कि अगर ये कार दोबारा यहाँ खड़ी हुई दिखी तो वे उसको बर्बाद कर देंगे। और फिर इस घटना के बाद वो कार कभी उस जगह दोबारा नहीं दिखी। नंबर 5, इलेक्शन कैंपेन। ये घटना साल 1946 की है। 13 साल के एक लड़के चार्ली विल्सन के कुत्ते को उसके पड़ोसी चार्ल्स हैजर्ड ने कुचला हुआ कांच खिला दिया, जिसके कारण उस कुत्ते का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया और उससे खून आने लगा। चार्ली ने जब अपने पड़ोसी से ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने कहा कि अगर वो कुत्ता दोबारा उसकी प्रॉपर्टी में घुसा तो वो फिर से ऐसा ही करेगा। ये सुनने के बाद चार्ली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करके ठंडे दिमाग से काम लेने का सोचा। चार्ल्स हैजर्ड को कुछ समय बाद ही काउंसलिंग मैन का इलेक्शन लड़ना पड़ा। चार्ली को इस इलेक्शन के जरिए अपना बदला लेने का मौका मिल गया। उसने वोटिंग वाले दिन एक एक पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों को चार्ल्स हैजर्ड और अपने कुत्ते के साथ हुए उस हादसे की कहानी सुनाई और लोगों से अपील की कि वो उसे वोट ना दे। चार्ली की मेहनत काम कर गई और उसका पड़ोसी मात्र कुछ वोटों से उस इलेक्शन को हार गया। नंबर 4, मैरी क्रिसमस। कुछ साल पहले की बात है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाला बिली नाम का एक शख्स क्रिसमस को लेकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इसी एक्साइटमेंट में उसने अपने पूरे मोहल्ले को लाइटों से सजा दिया, लेकिन उसके पड़ोसियों को बिली की लाइट पसंद नहीं आई, जिसके कारण उसको वो सभी लाइटें हटानी पड़ी। बिली के पड़ोसी ने लाइटें तो हटवा दी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बिली एक नंबर का सनकी आदमी था और उसने अपने पड़ोसियों से बदला लेने की ठान ली। उसने क्रिसमस पर अपने घर के बाहर एक पेशाब करता हुआ सेंटा, सर में चाकू लगे हुए वर्जिन मैरी के पुतले और कुछ सर कटे हुए पुतले लगाए, जो किसी भी धार्मिक व्यक्ति को भड़काने के लिए काफी थे। और इतना ही नहीं, वो पड़ोसियों की नींद खराब करने के लिए देर रात में जानबूझकर शोर शराबे वाले काम करता था। उसके पड़ोसी ये सोचकर खूब पछताए होंगे कि उन्होंने किस पागल से पंगा ले लिया। नंबर 3, गूगल अर्थ। कुछ समय पहले की बात है। वॉशिंगटन शहर में रहने वाले ब्रायन जेवेल दुनिया के बाकी लोगों की तरह ही अपने पड़ोसियों ब्रायन और सिंडी जैकेनेली से नफरत करते थे। वैसे ब्रायन जेवेल को अपने पड़ोसियों की बहुत सी बातें पसंद नहीं थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा नफरत इस बात से करते थे कि उनके पड़ोसियों ने अपने घर को बैंगनी रंग से पुतवाया था और ब्रायन को इस रंग से सख्त नफरत थी। अब ये कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि इसकी शिकायत किसी से की जाए, इसलिए इन्होंने अपने पड़ोसियों पर भड़ास निकालने के लिए एक बेहद अलग तरीका खोज निकाला। ब्रायन ने अपने पड़ोसियों के घर के ठीक पीछे वाली जगह पर बड़े बड़े शब्दों में ए होल लिखकर एक तीर बना दिया, जिसका रुख उसके पड़ोसियों के घर की तरफ था। और दोस्तों, ए होल शब्द की फुल फॉर्म तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। ब्रायन द्वारा इनके पड़ोसियों की तारीफ में लिखे गए ये शब्द गूगल अर्थ के द्वारा भी बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। नंबर 2, ब्लूटूथ स्पीकर। दोस्तों, ये घटना बड़ी मजेदार है। जो नाम का एक लड़का अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान रहता था। वो चाहे कितना ही शांत क्यों न रहे, लेकिन फिर भी उसके पड़ोसी हमेशा उसके शोर मचाने की शिकायत करते थे। यहाँ तक कि उसकी वॉशिंग मशीन की आवाज पर भी वो पुलिस को बुला लेते थे। एक दिन वो अपने घर में बैठा हुआ अपना फोन चला रहा था, तभी उसको फोन पर एक ब्लूटूथ स्पीकर का सिग्नल मिला, जिस पर कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ था। उसको ये समझने में देर नहीं लगी कि ये ब्लूटूथ स्पीकर उसके पड़ोसियों के घर का था। इस ब्लूटूथ स्पीकर को देखकर उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। वो हर रोज रात को 3 बजे के आसपास उस ब्लूटूथ स्पीकर में डरावना संगीत बजाने लगा, जिसको सुनकर उसके पड़ोसी बुरी तरह डर जाते थे। साथ ही वो वॉल्यूम इतना कम रखता था कि इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि आवाज किस तरफ से आ रही है। कई दिन परेशान होने के बाद आखिरकार उसके पड़ोसियों ने उस अपार्टमेंट को भूतिया समझकर खाली कर दिया। नंबर 1, अच्छे पड़ोसी। इस वीडियो में हमने अभी तक आपको सिर्फ बुरे पड़ोसियों के बारे में बताया, लेकिन अब हम आपको कुछ अच्छे पड़ोसियों के बारे में बताते हैं। अच्छे पड़ोसियों की एक मिसाल इंग्लैंड में देखने को मिली थी। कुछ समय पहले की बात है। नीदरलैंड में रहने वाली एक महिला अपने 5 बच्चों के साथ इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाती है। इस महिला ने जब अपने मकान मालिक से घर की मरम्मत के कुछ काम करवाने को बोला,
तो मकान मालिक ने न सिर्फ मरम्मत करवाने से इनकार कर दिया बल्कि इस महिला को घर से बाहर निकलने का नोटिस भी थमा दिया। ये मामला कोर्ट में गया और जज ने महिला को उस व्यक्ति के घर से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया। जब पुलिस इस महिला को घर से बाहर निकालने के लिए आई तो इस महिला के लगभग 50 पड़ोसी इसके घर के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए ताकि पुलिस उस महिला तक न पहुंच पाए। ये लोग वाकई में अच्छे पड़ोसी की मिसाल है। तो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।